पाशी जी को मरना था, सभी को मरना था। आज चंगाई का सभा है, वचन बोलने के लिए, समय देने के लिए पाशी जी को मरना था। वैसे ही एक परमेश्वर ने चुन के यहाँ पर खड़ा किया और समय दिया, इसलिए परमेश्वर को भी धन्यवाद। मरना था। हम लोग वचनों में जाएंगे। निर्गमन का किताब उसका 22 अध्याय, उसका निर्गमन का किताब उसका 15 अध्याय 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय, इस महीने के प्रभु जी, पहले चंगाई की सभा में प्रभु जी, पहले हफ्ते की चंगाई की सभा में प्रभु जी, हम सभी को प्रभु पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी एकत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस समय में मुझ निर्बुद्धि, निर्ज्ञानी, तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में समाकर हम सभियों से प्रभु जी बात करके पिता परमेश्वर हम सभियों को प्रभु जी आज के इस वचन से चंगा करके तेरी आत्मा प्रभु जी हम सभी के अंदर रखकर पिता परमेश्वर को चला। आपकी उपस्थिति, परलोक भक्त की उपस्थिति, आत्मिक पिता की उपस्थिति प्रभु जी हर एक जगह पर जहाँ कहीं भी प्रभु जी ऑनलाइन ये देख रहे पिता परमेश्वर, वहाँ पे तू प्रभु जी तेरे पवित्र लोगों का प्रभु जी रखकर तूने चला के पिता परमेश्वर तेरी आत्मा वहाँ पे रख के तूने चला। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु की महान कृपा से एक नया दिन प्रभु ने हमें देकर प्रार्थना में लेकर चल रहा है, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हम लोग ने वचन देखा, ये वचन बहुत बार हम लोग ने ध्यान किया है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग प्रभु मुझसे क्या बात करता है उसके माध्यम से हम लोग इस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आखिर में, इस वचन के आखिरी में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। सबसे पहले बात तो ये जानना चाहिए, हम लोग को कोई भी चंगा नहीं कर सकता है, वो मनुष्य हो, वो डॉक्टर हो, कोई भी हम लोग को चंगा नहीं कर सकता है, कोई देवता हम लोग को चंगा नहीं कर सकता है, कोई शक्ति हम लोग को चंगा नहीं कर सकती है, किसी का भी सामर्थ हमें नहीं चंगा करता है। सिर्फ और सिर्फ हमें चंगा करने वाला कौन है? यहोवा है। वो ही हमें चंगा कर सकता है और वो ही हमें चंगा करता है। हम लोग को याद रखना है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम लोग अस्पताल में गए, उस डॉक्टर ने दवाई दिया, वो डॉक्टर ने झिलाया, वो डॉक्टर ने ऐसा किया, वो डॉक्टर ने वैसा किया। हमारा विश्वास किसके ऊपर जा रहा है? पूरा का पूरा उस डॉक्टर के ऊपर जा रहा है। उसने ठीक किया, उसने ठीक किया, इसने ठीक किया, ये बाबा ने ठीक किया, ये बाबा ने मंत्र फूका, ये बाबा ने ऐसा किया, ये बाबा ने वैसा किया। ये सच में बहुत गलत बात है। हम लोग को सबसे पहले विश्वास करना है कि अगर कुछ भी बुराई आती है तो वो शैतान की ओर से आती है, और कुछ भी चीज में हम लोग को चंगा होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर से ही चंगाई हम लोग को मिलती है। ये हम लोग के मन में हम लोग ने रखना है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक मसीह है और एक गैर मसीह है। अगर हम लोग मसीह लोग हैं तो वचन में आज प्रभु कहता है कि तुम्हें चंगा करने वाला मैं ही कौन हूँ? यहोवा हूँ। और जो हम लोग दूसरे हर एक चीजों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, दूसरे हर एक चीज के ऊपर हम लोग विश्वास लगा के बैठे हैं, वो गैर मसीह वाले लोगों का विश्वास है। अगर हम सच्चे दिल से मसीह है, अगर हम लोग कोई भी स्थिति में प्रभु को मानते, कोई भी चाहे सुख हो दुख हो प्रभु को मानते हैं, तो हम लोग को एक चीज याद रखना है कि चाहे हम लोग किधर भी जाए, अस्पताल में जाए, कोई छोटे से छोटे मेडिकल में जाए, या फिर हम लोग दुख में चल रहे हैं, हम लोग को उसमें से निकालने वाला यहोवा ही है। और हम लोग को चंगा करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे वचनों में स्वयं परमेश्वर लिख रहा है कि तुम्हें चंगा करने वाला कौन हूँ? मैं यहोवा हूँ करके। तो हम लोग बहुत सारे अड़चन में रहते हैं, हम लोग बहुत सारे दुख में रहते हैं, संकट में रहते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ पे इस वचनों के ऊपर ऐसा लिख रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है
हम लोग को हमारे मन से हम लोग अपने आप को जांचना है कि सच में हम लोग हमारे परमेश्वर का वचन तन मन से सुनते हैं क्या। हम लोग को सच में हम लोग को जैसे कि हम लोग खाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हाँ मेरा पेट भरने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। अगर हम लोग ज्यादा पानी पी रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को बहुत पानी, मतलब मैंने बहुत पानी पी लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं, पानी को उसको बंद कर देते हैं। वैसे ही हम लोग को अपने आप को जांचना है कि सच में मैं तन मन से प्रभु का वचन क्या सुनता हूं क्या। अगर नहीं तो बाकी के चीज बंद करके प्रभु के वचनों पर चलना सीखो, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है हम लोगों को कैसे पता चलेगा। हम लोग हर समय वचन के माध्यम से, हर समय में पासवान जी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। अभी जो कोई सिखाते हैं पासवान जी या हम लोग कोई भी सिखाते हैं, उसमें से परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है वही तो सिखाएंगे ना। और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है सीधा बोल देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए करके, फिर बाद में फिर भी आप लोग जबरदस्ती करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आपकी मर्जी करके। लेकिन क्या आपने भी, हम लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए कि सच में ये प्रभु की दृष्टि में ठीक है क्या, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। आज्ञा पर कान लगा यानी कि उसकी आज्ञा को हम लोग को याद रखना है, कान से सुनकर हम लोग को याद रखना है उसकी आज्ञाओं को, और उतना ही नहीं उसकी विधियों पर चलना है। अभी अगर हम लोग काम पे जाते हैं, हम लोग को सेठ ने कुछ काम करने के लिए बोला, हम लोग ने क्या किया, उसको कान से सुना। अभी हम लोग का काम कभी पूरा होएगा जो अगर वो विधि है, वो विधि के ऊपर हम लोग ने सच्चाई से, अच्छाई से और ठीक ढंग से उसके ऊपर चलेंगे, तभी तो वो काम पूरा होगा, बराबर कि नहीं। नहीं तो वो काम पूरा बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो वैसे ही परमेश्वर हम लोग को कह रहा है कि उसकी आज्ञाओं को कान से सुने, कान से सुनकर अपने मन में रखे, और जब कभी भी हम लोग को पैर डालना है उसको क्या करना है, याद करना है। और उसकी विधियों पर, उसकी विधियां बहुत सारी है। हम लोग मसीह के नाते से इतने साल से कलीसिया में, हम लोग को पता होना चाहिए उसकी आज्ञा क्या है और आज्ञा के बाद में उसकी विधियां क्या है करके, और उसके ऊपर हम लोग अगर सीधे चलेंगे तो परमेश्वर कहता है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले थे उसमें से एक भी तुझ पर न आने दूंगा। अगर मिस्रियों के ऊपर रोग देखेंगे तो बहुत सारे रोग डाले परमेश्वर ने उनके ऊपर। क्यों डाले? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बंदों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। सिर्फ और सिर्फ पीड़ा, सिर्फ और सिर्फ पीड़ा। उनका मन हटीला, मतलब वो हटीले मन से वो निकल रहा ही नहीं था। लेकिन वहां पर अपने प्रभु के लोग भी थे। प्रभु के लोगों को कुछ भी रोग आने दिया क्या परमेश्वर ने? बिल्कुल भी नहीं आने दिया। जो परमेश्वर की बात नहीं मानता है उसके ऊपर प्रभु कहता है रोग, मैं ये रोग भेजूंगा। और फिर बाद में ये बात बोलने की जरूरत क्या है परमेश्वर की? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में आगे चल रहे हैं, तो ये इनको जो आदत पहले लग गई थी वही आदत पे थे ये लोग। परमेश्वर एक एक कार्य कर रहा है, एक एक चमत्कार दिखा रहा है, एक एक उनको हर एक जगह पर बचा रहा है। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे 4 कदम डालने के बाद फिर से क्या कर रहे हैं, उनकी पुराने विधियों को याद कर रहे हैं, उनके पुराने सोच को याद कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग भी है, हम लोग प्रभु में आए हैं। सच में हम लोग भी अपने आप को जांच ले कि पहले जैसे थे वैसे अभी हम लोग है क्या? अगर वैसे है तो प्रभु के पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु ये चेतावनी इस वचन के माध्यम से हम लोग को भी दे रहा है कि पहले के बारे में न सोच। पहले जो हमारा मन हटीला था, पहले हमारा मन जो दूसरे चीज के ऊपर था, प्रभु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी जो मसीह में चीज है उसके ऊपर हम लोग को चलना है। वही आगे यही यहाँ पर लिखा है कि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधि को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। सच में प्रभु हमारा कृपालु है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। अगर उसकी कृपा वो देना चालू करे तो हम लोग वो झेलने के भी बराबर नहीं रहेंगे।
मतलब हम लोग को इतनी खुशी हो जाएगी, इतनी खुशी हो जाएगी, मतलब हम लोग को झेलने के लिए नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास कुछ वस्तु ही नहीं बचेगी कि उसमें आशीष नहीं है करके। हर एक चीज में प्रभु आशीष देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। यानी कि बीमारी आएगी ही नहीं, और अगर आए भी तो उससे हम लोग गिर नहीं जाएंगे, उससे हम लोग, हमारा सोच गिर नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग प्रभु के माध्यम से उस बीमारी को निकालने का शक्ति और सामर्थ भी प्रभु हम लोग को देगा। यह हम लोग को जानना है, यह हम लोग को सोचना है। बस हो गया पहले की जिंदगी, बस हो गया पहले का हम लोग का ये कि इधर जाओ उधर जाओ मैं ठीक हो जाऊंगी, इधर जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, वैसा करेगा तो ये हो जाएगा। नहीं, हम लोग को केवल और केवल यहोवा के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है। अगर हम अस्पताल में भी जाते हैं तो हम लोग को मांगना है, प्रभु तू उस वैद्य बन के हम लोग का वहां पे इलाज कर। अगर डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा? और अभी हाल ही में कितना सारा हम लोग ने बातें सुनी है, लेकिन सच में हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है। वो वहां पे उस डॉक्टर को सोच देता है, बुद्धि देता है, उस हिसाब से हमारा क्या होता है, इलाज चलता रहता है। तो ये सच में अभी भी जो ये महामारी आई है, वो महामारी में परमेश्वर ने हम लोग को बचाया करके हम लोग को कबूल करना चाहिए, हम लोग को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वचनों में लिखा है कि वचनों में परमेश्वर लिखा है कि तुम्हें चंगा करने वाला कौन हूँ, मैं हूँ। 91वें भजन संहिता में लिखा है कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे अपने बहेलिये में लूंगा और तुझे महामारी से क्या करूंगा, बचाऊंगा करके दाऊद महाराज ने वहां पर 91 भजन संहिता में लिखा है। तो ये महामारी में अगर हम लोग बच रहे हैं तो ये किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से ही। हम लोग सुन रहे हैं कितने सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग इस बीमारी में जुड़े हैं, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु के प्रति हमारा प्रेम, उसको याद करते हुए प्रभु हम लोग को कभी भी नहीं गिरने देगा। ये हम लोग को याद रखना चाहिए। यीशु प्रभु के इस दुनिया में जो जितने कितने भी प्रभु ने चंगाई किया है, प्रभु ने उनको पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुझे ठीक होना है? क्या तुझे पापों से तुझे निकलना है करके। और अगर हम लोग जक्कई के बारे में देखेंगे तो जक्कई को भी प्रभु समझाता है कि जितना तूने लिया है उतना तू फेर दे, और वो क्या करता है, मानता है। वैसे ही हम लोग सिर्फ आकर बैठेंगे और चंगाई पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग को सच्चे दिल से चंगाई चाहिए, प्रभु के पास गिड़गिड़ाओ, प्रभु के पास घुटने टेको, प्रभु से मांगो। प्रभु चाहता है कि हम मांगे उससे करके, तो वो हम लोग को क्या करेगा, अवश्य। क्योंकि प्रभु ने जितने भी चंगाई किया, अगर हम लोग नया नियम में देखेंगे तो प्रभु पूछता है उनको, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तुझे ये कब से तकलीफ है? क्या तू विश्वास करता है? ऐसे करके प्रभु उनको पूछता है। प्रभु क्यों पूछता है? प्रभु हर एक को चंगा करना चाहता है और हमारे मन के अंदर से वो आना चाहिए। जैसे कि 12 साल लहू बहाने वाली स्त्री, उसने उसके मन में सोचा कि मैं इसका कपड़ा छू लूंगी तभी मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी करके। वैसा विश्वास हम लोग में भी होना चाहिए कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, मैं प्रभु से मांगूंगी तो प्रभु मुझे क्या करेगा, चंगाई अवश्य देगा करके। हम लोग को चंगे होने के पहले ही सोचना है। अगर हमारा मन इधर उधर 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 अगर घूमेगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता हम लोग इधर जाए उधर जाए इधर जाए। वो सीधा क्लियरली लिखा है कि तुम्हें चंगा करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही यहोवा हूं करके। तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। जैसे कि वो अंधा जिसको नहीं दिख रहा था, उसको पता चला कि यीशु मसीह क्या हो रहा है, उस वहां से चल रहा है, वो सिर्फ जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, हे दाऊद के संतान मुझे क्या कर, तू चंगा कर करके मुझे आंखें दे करके वो प्रभु के पास चिल्ला रहा है। उसके चेले लोग बोल रहे हैं चुप रे, उसको चुप करा रहे हैं, लेकिन वो चुप रहा क्या, नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, हम लोग को प्रभु के बारे में हम लोग को चुप नहीं रहना है, उनका मुंह चुप करना है, नहीं मैं चंगा होऊंगा करके। यहाँ पे ऐसे हम लोग चंगाई पाएंगे। और हर समय में प्रभु को धन्यवाद देते रहो कि प्रभु ने हम लोग को बचाया। हर सुबह में, हर शाम में, हर रात को, सुबह उठते ही प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तूने नया दिन दिया, प्रभु तूने बचाया करके प्रभु से हम लोग को मांगना है। जब हम लोग प्रभु को कुछ देंगे प्रार्थना के रूप में तो प्रभु हम लोग को भी देगा। प्रभु बोलता है खटखटाओ।
अगर खटखटाओगे तभी खोलेगा, नहीं खटखटाओगे तो खोलेगा क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही हम लोग को चंगाई मांगना है तो प्रभु हम लोग को क्या करेगा? देगा। प्रभु हर एक को जानता है। वचनों में लिखा है कि तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं वो भी प्रभु को पता है करके। तो प्रभु से छुपने का कोशिश मत करो। प्रभु को सिर्फ शॉर्टकट प्रार्थना करके, प्रभु को सिर्फ हालेलुया बोल के, प्रभु को सिर्फ मरनाता बोल के प्रभु को छुपाओ मत। लेकिन प्रभु को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना करो। और अगर हम लोग बीमार है तो प्रभु के पास गिड़गिड़ा कर रोकर आओ। प्रभु आपके आंसू पोंछकर आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। तो इस चंगाई की आशीष प्रभु आप पर, आपके परिवार, आपके जीवन में वो स्वयं ही चंगा करने वाला है कहकर तुम्हें चंगा करने की आशीष प्रभु तुम्हारे जीवन में सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे छोटी सी। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति महिमा मेरे राजा। प्रार्थना करता प्रभु जी, इस समय प्रभु जी वचनों के माध्यम से तो हम सभी से बात करने के लिए, आपकी आत्मा प्रभु जी हमें समाकर प्रभु जी बात करने के लिए आपको धन्यवाद। प्रार्थना करता प्रभु जी ये वचन पिता परमेश्वर हम हमारे हृदय में 100 गुना फलवंत हो, ऐसी शक्ति तू हमारे जीवन में प्रदान कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता, सुन और कबूल कर। आमीन। पाशा जी को मरना था, सभी को मरना था। आशीष लेंगे। तुम जो पाप के पढ़ने में हो, परमेश्वर तुम्हें पाप विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये कमी घटी होने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी को हटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशुदान देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये मंदिर लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान दे और तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें शत्रु पीड़ा से हटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे और तुम्हें आशीष दे। आमीन। कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्ज के पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये लोगों जिनका योग्य समय शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी से तुम्हें आशीष करे। आमीन। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोक कर एकता में लाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। कई तरीके उलझने फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझा कर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की भक्ति न जानने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न कर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, रुखसा जाना, जल्दबाज विचार, चिंता, निराश ऐसे तुम्हें प्रवेश न करे, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन। जीवन के अंत में मोक्ष नसीब हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन। पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज, तुम्हारे मनोकामना पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। आमीन। मरना था सभी लोगों को, मरना था। मैं सभी लोग को ये सूचना है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, कल इससे हमें बताया, आज भी बता रहा हूँ। तो महेंद्र बहन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो आपको मैं जानकारी दूँ, उनसे मेरी बात हुई है और उनके बेटी से भी बात हुई है। तो 48 घंटे कल को हो गए हैं। तो आज सुबह भी मैंने बात किया उनसे, तो थोड़ा सा उनको आराम है ऐसा उन्होंने कबूल किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और आप सभी लोगों को भी मरना था, प्रभु ने प्रेयर किया और आप सभी लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, दोबारा प्रार्थना करते रहिए उनके लिए। और रूबी बहन के लिए भी प्रार्थना करो, रूबी बहन के लिए, महेंद्र बहन के लिए, ये दोनों परिवार वालों के लिए आप लोग हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। सभी लोगों को मरना था।